इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में आग लगने से 15 नौमौलूद झुलसकर जान बहक। जिस वक्त आग लगी नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक को ही बचाया जा सका। पिम्स अस्पताल के MCH वार्ड को सील कर दिया गया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि पिम्स अस्पताल की नर्सरी में सुबह 6:45 पर एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग लगी। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। इंक्वायरी कमेटी तहकीकात के बाद 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुतल्लिका हुकाम और मुतल्लिका इदारों के सरबराहों को भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला लिया। इजलास में आग लगने के वाक़े के जिम्मेदारों को तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाए और जिम्मेदारान का तयन करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्टाफ एक साथ पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। सारे का सारा अमला गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक NICU का डॉक्टर नहीं था, सिवाय आया नहीं थी। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जब भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में झुलसकर जान बहक होने वाले 15 नौमौलूद के वालिदैन गम से निढाल। बच्चों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट करने और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। वालिदैन का इल्जाम है कि नर्सरी में ना गायनी डॉक्टर मौजूद थी और ना ही कोई दूसरा अमला। NICU का दरवाज़ा भी लॉक था। वालिदैन के मुताबिक वाक़े के 2 घंटे बाद रेस्क्यू और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि पिम्स में आग बुझाने के आलात काम कर रहे थे। अस्पताल अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम कर रहा है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिम्स अस्पताल के ICU में डॉक्टर्स और अमला मौजूद था। वहाँ मौजूद अमला रेस्क्यू को बुलाने गया, लेकिन आग बहुत तेज़ी से फैली। दूसरी जानिब रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पिम्स अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजामात इंतहाई नाक़िस थे। फायर होज में कपलिंग्स नहीं थी। फायर पॉइंट पर पानी भी नहीं था। हंगामी इनखला के रास्तों पर ताले लगे हुए थे। हादसे के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में डॉक्टर्स और वार्ड बॉय समेत कोई भी अमला मौजूद नहीं था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जान बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का बच्चों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, आतिश ज़दगी के अंधुनाक वाक़े पर दिल अफसुर्दा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मासूम बच्चों की अमवात का इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत किया। कहा, बच्चों के इंतकाल की खबर अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है। ईरान और ओमान का आबनाए होर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक होर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की गई। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क में आबनाए होर्मुज़ में मुश्तरका आर्जी नेविगेशनल कॉरिडोर कायम करना शामिल। दोनों ममालिक का मिलकर बारूद सुरंगें साफ करने का मनसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया गया। मुस्तक़बिल में आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर पर भी बात हुई। इन मामलात पर तकनीकी सतह के राबते जारी रहेंगे ताकि इस बात पर इत्तफाक किया जा सके कि आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर चलाने के लिए मुस्तकिल नेविगेशन कॉरिडोर को बनाया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के सरकारी TV के मुताबिक अब्बास इराक़ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूसी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। जंगबंदी में आबनाए होर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स उसके बाद होंगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हालिया दिनों में मुतादिद मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को बताया है कि फ़िलहाल अमरीका की जानिब से ईरान पर मज़ीद हमलों की तवक्को नहीं। अमरीका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में शिनजियांग व गौर खुद मुख्तारी इलाकाई कमेटी और पार्टी सेक्रेटरीट ही जोंगयू से मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में ताउन बढ़ाने का आज़म। मरियम नवाज ने कहा, आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के इश्तराक से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 185वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत के लिए 16 सितंबर की तारीख मुक़र्रर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक मुतल्लिका कैटेगरी में इस नौयत की 94 दरख्वास्तें पहले से ज़ेर इल्तवा हैं। उज़्मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त उनमें सबसे आखिर पर दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा रोस्टर के मुताबिक 16 सितंबर को बेंच नंबर 5 जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल होगा। अडियाला जेल में मंगल को बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की 40 मिनट की मुलाकात। नौरीन नियाजी मुलाकात के बाद अडियाला जेल से गोरखपुर फैक्ट्री नाके पहुंची, ताहम मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। नौरीन नियाजी की एक हफ्ते में बानी पीटीआई से ये दूसरी मुलाकात है। मंगल को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी अडियाला जेल में 35 मिनट की मुलाकात करवाई गई। इसके अलावा बुशरा बीबी की उनकी बेटी और भाभी से भी मुलाकात करवाई गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई की बच्चों से अभी तक बात नहीं करवाई गई, ये तौहीन अदालत है। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि स्टेट बैंक 10 रुपए का करेंसी नोट खत्म करने पर गौर कर रहा है। 10 रुपए के करेंसी नोट की लागत बढ़ गई है, जिस बुनियाद पर फैसला किया जा रहा है। नए करेंसी नोट जब बनेंगे तो 10 रुपए का नोट खत्म होगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में ब्रीफिंग, बताया कि 1 साल हो गया वजारत खजाना को करेंसी डिज़ाइन भेजे हुए हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि 1 साल से वजारत खजाना ने जवाब नहीं दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत 1 रुपया 11 पैसे इजाफे के बाद 371 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में भी 1 रुपया 12 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 26 और 27 अगस्त के लिए होंगी। पेट्रोलियम नेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 11वें रोज़ में दाखिल। लाहौर में धरने से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि हैदराबाद में भी धरना शुरू हो चुका है। जिन्होंने मस्जिद की ट्रैफिक जाम की, वो कहते हैं धरनों से ट्रैफिक जाम होती है। पेट्रोलियम नेवी को ख़त्म करने का मुतालिबा। बरतानिया के कई इलाकों में आज और कल गरज चमक और शदीद बारिश का अलर्ट जारी। लंदन समेत इंग्लैंड और वेल्स के कई इलाकों में येलो वार्निंग। ट्रेन और बस सर्विसेज मुतासिर होने का खदशा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। इंजरी के बायस पहला टेस्ट न खेलने वाले कप्तान बाबर आजम की प्लेइंग 11 में वापसी का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग।